हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। एक घना जंगल था। वहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को बताया कि बेटा, यहाँ से बाहर मत निकलना, अपने घर से बाहर मत जाना। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को समझाया जैसे एक माँ समझाती है और उन्हें अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे हैं, खेलना कूदना चाहते हैं। खाना ढूंढने में जब माँ को देर हो गई तो बच्चे बाहर निकल कर खेलने लगे और शेर मौके की तलाश में था। कब उसे मौका मिले और कब वह अपनी भूख शांत करे। जैसे ही शेर को मौका मिला, उसने बकरी के दोनों बच्चों को मार दिया और मारकर उन्हें खा गया। जब वह बकरी वापस लौटी तो देखती है कि वहाँ बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई और कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही। हे भगवान, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। बकरी के मन में शेर के लिए नफरत भर गई और वह उससे बदला लेने के लिए सोच रही थी और शायद भगवान भी बकरी की परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन बकरी उदास बैठी थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं और उसका मन भी नहीं लगता था। वह इधर उधर घूमती रहती थी। बकरी खाने की तलाश में बाहर निकल जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। बकरी चल ही रही थी कि और उसे किसी के कहराने की आवाज़ आई, जैसे कोई तड़प रहा हो। लेकिन वह आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बारिश के चलते वह आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। बकरी ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा बच्चा था। लग रहा था कि जैसे उसका अभी अभी जन्म हुआ हो। वो बीमार सा लग रहा था। बकरी ने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि शेर ने ही उसके बच्चों को मारा था। बकरी सोचती है कि मैं इस शेर के बच्चे को नहीं उठाऊंगी। बकरी उस शेर के बच्चे के पास से गुजर ही रही थी। कुछ ही समय पश्चात उसके मन में बच्चे के प्रति दया आई और वह सोचने लगी कि क्या हुआ अगर ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी माँ का तो बच्चा होगा ही। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है और वह बकरी उस शेर के बच्चे को अपने घर ले जाती है। उस बच्चे को बकरी ने अपना दूध पिलाया। बकरी शेर के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। जल्द ही वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। वह बकरी उस बच्चे को सीने से लगा कर रखती। कुछ समय बाद भगवान ने बकरी को अपने बच्चे दिए, लेकिन बकरी ने शेर के बच्चे और अपने बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि वह तीनों को समान प्यार करती रही। और वह शेर का बच्चा भी बकरी को अपनी माँ ही समझता था। लेकिन अब वह बड़ा होने लगा और शेर का काम तो बकरी को खाना ही होता है। वह अपने से कमजोर प्राणी का शिकार करता है। बकरी यह सोचती है कि ये क्या मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। वह बकरी भगवान को याद करती है और कहती है, हे भगवान, अब तू ही रक्षा करेगा। मैंने इसको माँ बनकर पाला है। इस शेर के दिल में माँ की ममता डाल दे। शेर बकरी का ख्याल रखता था। एक बार वही बकरी घास खा रही थी और उसके आसपास उसके बच्चे भी थे और वहां पर एक खूंखार शेर आ जाता है। जैसे ही वह बकरी पर हमला करता है, पहले से ही उसका बच्चा शेर वहां पर मौजूद था और वह शेर उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह मेरी माँ है, इसने मुझे पाला है, तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस पर वह खूंखार शेर कहता है कि तुम तो हमारे साथी हो और हमारा काम इन बकरियों और उनके बच्चों को खाना है। वह शेर कहता है, खाना तो दूर, तू इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। इतने में ही वह खूंखार शेर गुर्राने लगता है और बकरी पर हमला करता है। जैसे ही वह खूंखार शेर बकरी पर हमला करता है, वह बकरी का पाला हुआ शेर उस पर हमला करके उसको मार देता है।
यह सब देख बकरी की आंखों में पानी आ जाता है और वह बकरी रोते हुए शेर को सीने से लगा लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम किसी भी को भी अपने प्यार से ही जीत सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।